संयुक्त राज्य अमेरिका ने दे दी है ईरान और हिजबुल्लाह को खुलकर धमकी। अमेरिका कह रहा है कि अगर किसी भी तरीके से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया गया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं ताजुल मंसूर, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है अगर किसी भी तरह से हमास और इजराइल युद्ध के बीच किसी भी तरह से हमारे सैनिकों यानी अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो वॉशिंगटन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैलने की संभावना बढ़ गई है। और ब्लिंकन ने NBC के मीट द प्रेस इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान के प्रतिनिधियों की भागीदारी से युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा और अगर इसी बीच अमेरिकी सैनिकों को किसी भी प्रकार से निशाना बनाया जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का प्रशासन उनको जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार बैठा है। और वहीं जबालिया की शरणार्थी शिविर और गाजा के अल कुद्स अस्पताल और अल शिफा अस्पताल के हवाई हमलों की रिपोर्ट के साथ इजराइल ने रात भर बमबारी और तेज कर दी है। और इसी बीच फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के निदेशक ने अल जजीरा को बताया है कि अल कुद्स अस्पताल पर पहले से ही बमबारी का खतरा मंडरा रहा है। उन्हें पता नहीं है कि कब अल कुद्स पर बमबारी हो जाए, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। और वहीं कनाडा, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने एक अपना संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इजराइल के लिए अपना समर्थन दोहराया है और कहा है कि मानव अधिकार का पालन किया जाए और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। There are not two sides to these events. There is no question of balance. I stand with Israel. We stand with Israel. और अब तक की सबसे बड़ी खबर, पिछले 24 घंटों के अंदर लगातार इजरायली बमबारी के दौरान 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के दौरान यह अब तक की सबसे बड़ी, ज्यादा और भयानक बमबारी है, जिसमें 24 घंटों के अंदर ही 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और संयुक्त राज्य का कहना है कि लगभग इस बमबारी के दौरान पूरी 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जो बमबारी चल रही है उसमें 400 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। 400 से ज़्यादा लोग फिलिस्तीन के मारे गए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं। और वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस ने गाजा के अंदर मानवीय सहायता लगातार जाती रहे इसका वादा किया है, क्योंकि इजराइल ने पिछले रातों में लगातार और ज़्यादा हमले बढ़ा दिए हैं। उत्तरी गाजा में और ज़्यादा बमबारी करना चालू कर दिया है। जैसे ही रविवार को एक और दूसरा ट्रक मानवीय सहायता का अंदर प्रवेश किया, दूसरा काफिला अंदर मानवीय सहायता का गया, तो इजराइल ने वहां उत्तरी गाजा पर हमले की कार्रवाई और ज़्यादा बढ़ा दी और ज़्यादा बमबारी कर दी। और आज सुबह से ही हमले लगातार किए जा रहा है इजराइल उत्तरी गाजा पर। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ, पल पल की खबरों के लिए इंटरनेशनल अवेयरनेस।